नमस्कार दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको कक्षा 10 का विज्ञान है जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें पेपर में 20 नंबर का आता भी है। बहुविकल्पीय प्रश्न है जो हर बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों देखते हैं, हमारा टॉपिक बहुत अच्छा है। दोस्तों कक्षा 10 का विज्ञान है, इसमें हम आज पढ़ेंगे रसायन विज्ञान। क्या पढ़ेंगे? रसायन, ठीक है, रसायन, ठीक है, विज्ञान। क्या पढ़ेंगे? रसायन विज्ञान है। तो विज्ञान तो है लेकिन कौन सी है? रसायन विज्ञान है, ठीक है। विज्ञान के 3 पार्ट होते हैं, तो उसमें हम ये पहला पार्ट या दूसरा पार्ट कह सकते हो, जो मनोहर वो कह सकते हैं आप। ये रसायन विज्ञान इसको पढ़ेंगे। तो दोस्तों देखते हैं, इसमें ये हमारा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है ZnCuSO4, कह रहा है ZnSO4 CuSO4 gives out ZnSO4 plus Cu। कह रहा है Cu में रासायनिक अभिक्रिया, ये जो रासायनिक अभिक्रिया है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है। ये जो अभिक्रिया दी हुई है, पूछ रहा है ये कौन सी अभिक्रिया है। तो दोस्तों देखते हैं, कह रहा है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया। ये 2023 के पेपर में आया है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आ भी सकता है। कह रहा है Zn प्लस CuSO4 और गिव्स आउट ZnSO4 प्लस Cu, ठीक है। तो आप इसमें देख रहे हैं ये जिंक है और ये कॉपर सल्फेट है। तो जब जिंक कॉपर सल्फेट जो है, इसमें जब हम इसको क्या करते हैं, इसका क्या कहते हैं, जब समीकरण करते हैं, ठीक है, इसको मिलाते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो ये क्या करता है, कॉपर को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। जब विस्थापित करता है तो इसमें जायज सी बात है, ये विस्थापन अभिक्रिया होगी, यानी कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। विस्थापित मतलब अलग कर देता है। तो यहाँ पे ये बी नंबर सही होगा। दोस्तों अगला देखते हैं, प्रश्न हमारा क्या है। कह रहा है लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो दोस्तों कह रहा है PbNO3 का होल ट्वाइस, फिर कह रहा है PbNO2 का होल ट्वाइस, फिर कह रहा है PbO। तो दोस्तों इसमें ये वाला सूत्र सही है। कह रहा है PbNO3 का होल ट्वाइस। फिर दोस्तों देखते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखते हैं दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या है। कह रहा है कार्बन को वायु में, कह रहा है कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना उदाहरण है। कह रहा है जब हम कार्बन को वायु में, ठीक है, वायु में क्या करते हैं, जलाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है निकलती है, तो वो किसका उदाहरण है। तो कह रहा है संयोजन अभिक्रिया का, विस्थापन अभिक्रिया का, या द्विविस्थापन अभिक्रिया का, या वियोजन अभिक्रिया का। ये भी दोस्तों ये 2023 में आया हुआ प्रश्न है। ये भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से हो सकता है पेपर में आ भी जाए। आप तैयार रहिए पेपर में, ठीक है। तो ये कह रहा है कार्बन को जब हम वायु में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो बनता है, ठीक है, वो किसका उदाहरण है। कह रहा है संयोजन अभिक्रिया का, विस्थापन अभिक्रिया का, द्विविस्थापन अभिक्रिया का, या वियोजन अभिक्रिया का। तो दोस्तों ये किसका उदाहरण है, संयोजन अभिक्रिया का, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया का है। अगला दोस्तों देखते हैं, कह रहा है जिंक चूर्ण, ठीक है, जो जिंक है Zn है, जिंक जो चूर्ण पर जो तन सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है। जब हम Zn पर, ठीक है, जब Zn पर सल्फ्यूरिक अम्ल का अभिक्रिया कराते हैं तो उसमें से कौन सी गैस जो है वो निकलती है, आप हमको कमेंट में बताइएगा। तो दोस्तों कह रहा है H2 ऑक्सीजन, O2 या Cl2 या CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन निकलती है, या फिर ऑक्सीजन निकलती है, या क्लोरीन निकलती है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो दोस्तों बताइएगा हमको कमेंट करके कि कौन सी गैस निकलती है। तो दोस्तों इसमें निकलती है कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस जो है वो निकलती है। कब? जब जिंक के चूर्ण पर हम सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो दोस्तों देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिएगा हमारा। तो दोस्तों देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। कह रहा है Zn और H2SO4 को जब हम रिएक्शन कराते हैं तो ZnSO4 प्लस
हाइड्रोजन गैस जो है वो निकलती है। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया है, तो ये अभिक्रिया कौन सी है। तो पहला कह रहा है संयोजन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, या वियोजन अभिक्रिया है, या विस्थापन अभिक्रिया है। तो दोस्तों इसमें बताना है आपको कि ये कौन सी अभिक्रिया है। कह रहा है Zn प्लस H2SO4 गिव्स आउट Zn, SO4 प्लस में ये हाइड्रोजन गैस जो है वो निकल रही है। ठीक है, इसका मतलब होता है ये हाइड्रोजन गैस निकल रही है, अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है इसको आपको बताना है। तो दोस्तों बता रहा है, कह रहा है संयोजन अभिक्रिया है, या विस्थापन अभिक्रिया है, या वियोजन अभिक्रिया है, या आपको क्या कहता है इसमें विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो दोस्तों इसमें से कौन सी अभिक्रिया है इसको आपको बताना है। तो दोस्तों कौन सी अभिक्रिया है ये आपको क्या करना है, बताना है। तो आप बताइएगा कि कौन सी अभिक्रिया है। तो दोस्तों इसमें कौन सी अभिक्रिया है, ये आपकी विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन। क्यों है, क्योंकि ये हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, निकाल देता है, इसको विस्थापित करती है, इसलिए विस्थापन अभिक्रिया है। अगला कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रिया जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो दोस्तों आप परेशान ना रहिए, ये आपको 20 में 20 नंबर दिला के जाएगा। हम आपको जितने वीडियो लेकर आ रहे हैं उसको आप देखिए चुपचाप। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया जो है, ये निम्नलिखित में से कौन सी ये अभिक्रिया है। तो दोस्तों कह रहा है FeO3 है और एल्युमिनियम है, इसको हम जब रिएक्शन कराते हैं तो एल्युमिनियम और ऑक्साइड देता है। ठीक है, और ये Fe को अलग कर देता है। तो ये संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, या द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो दोस्तों इस और या फिर विस्थापन अभिक्रिया है। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि ये कौन सी अभिक्रिया है। तो दोस्तों ये विस्थापन अभिक्रिया है। क्यों है, क्योंकि ये Fe को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, इसलिए यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। तो दोस्तों देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो दोस्तों देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। कह रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या कह रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2, ठीक है, H2SO4। कह रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है। कह रहा है H2SO4 में, ठीक है, अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है। तो कितनी है, 2 है, 1 है, 3 है, या 0 है। तो इसमें पूछ रहा है कि हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है। तो इसमें 2 है। कितनी है संख्या दोस्तों, 2 है। फिर अगला प्रश्न कह रहा है शुद्ध जल का पीएच जो मान होता है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो कह रहा है 0 होता है, 1 होता है, 7 होता है, या 14 होता है। तो शुद्ध जल या पूछेगा, या तो यहाँ पे शुद्ध जल पूछेगा, या फिर आपको आशुद्ध जल पूछेगा। क्या पूछेगा, आशुद्ध जल पूछेगा। तो शुद्ध जल या फिर आशुद्ध जल दोनों का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। कितना होता है दोस्तों, 7 होता है। या तो शुद्ध जल आपसे पूछेगा, या तो आपको आशुद्ध जल पूछेगा। दोनों जल का जो मान है वो कितना होता है, 7 होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आ रहा भी रहा है, हो सकता है की बार आ भी जाए। फिर कहता है H2SO4, ठीक है, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन जो है, इसका पीएच मान जो है पीएच मान पूछ रहा है। फिर इसमें आपसे पूछ रहा था अम्ल की हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, इसमें पीएच मान पूछ रहा है। तो क्या होगा, 0 होगा, या फिर 7 होगा, या 7 से कम होगा, या 7 से अधिक होगा। तो दोस्तों जो H2SO4 विलयन है ये क्षारीय होता है, जो क्या होता है 7 से कम होता है। ठीक है, 7 से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों देखते हैं हमारा ये अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एक ना एक पेपर में आएगा, इसलिए इसको हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहते हैं। तो दोस्तों ये प्रश्न देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपके सामने है। कह रहा है कॉलम ए में दिए गए पदार्थों, कह रहा है कॉलम ए जो है दिए गए पदार्थों का सुमेलन करना है, आपको सुमेलित करना है, इसको मिलान करना है कॉलम बी से। किससे करना है, कॉलम बी से। में दिए गए पदार्थों का अनुप्रयोग से कीजिए। यानी कॉलम ए दिया हुआ है यहाँ पे, और कॉलम क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। इसमें आपको क्या करना है, सुमेल करना है, यानी मिलान करना है। उसके बाद में जो नीचे यहाँ पे आपका सुमेलित सेट दिया हुआ है, यानी इसको कोड कहते हैं, ये जो दिया गया है इसमें आपको निशान करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस आपको थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, तो देखिएगा, कह रहा है कास्टिक सोडा, ठीक है, कास्टिक सोडा, सोडियम कार्बोनेट, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है,
प्लास्टर ऑफ पेरिस, कास्टिक सोडा, सोडियम कार्बोनेट और ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, इसका मिलान करना है, साबुन का निर्माण, मूर्ति का निर्माण, ठीक है। और यह कीटाणुनाशक में, जो कीटाणुओं को मारा जाता है ना, कीटाणुनाशक में या प्रति अम्ल में, तो इसमें कहाँ से क्या मिलान है देखिएगा। तो जो ये कास्टिक सोडा है दोस्तों, ये कास्टिक सोडा से देखिएगा, कास्टिक सोडा, ठीक है, कास्टिक सोडा जो है ये किसमें बनाने के काम आता है, मूर्ति को बनाने में, ठीक है। कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा जो है मूर्ति बनाने में आता है, नहीं, ये गलत हो रहा है, यहाँ पे ये नहीं होगा मूर्ति बनाने में। तब क्या होगा, कह रहा है कास्टिक सोडा, कह रहा है पेरिस ऑफ प्लास्टर, यहाँ से देखिएगा पेरिस ऑफ प्लास्टर, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये जो क्या होता है मूर्ति को बनाने में आता है, ठीक है। अगला देखिएगा, कह रहा है कास्टिक सोडा जो है ये इसमें क्या होता है, कास्टिक सोडा में आपका क्षार होता है, इसलिए साबुन बनाने में आएगा, साबुन को बनाने के लिए कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है। अगला देखिएगा, जो ब्लीचिंग पाउडर है, क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, और या फिर सोडियम कार्बोनेट, जो सोडियम कार्बोनेट है ये जो है आपको कीटाणु को मारने में काम आएगा, किसको मारने में काम आएगा, कीटाणुओं को, ठीक है, कीटाणुओं को मारने में काम आएगा, ठीक है। दोस्तों देखिएगा, कीटाणुओं को क्या करता है, कीटाणुओं को मारता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगला हो जाएगा आपका ब्लीचिंग पाउडर, ये ब्लीचिंग पाउडर क्या करेगा, आपका जो ब्लीचिंग पाउडर है ना, ये ब्लीचिंग पाउडर, तो ये ब्लीचिंग पाउडर जो है आपका किस क्या करेगा, ये कीटाणुओं को मार देगा, ठीक है, कीटाणुओं को क्या कर देगा, मारेगा। तो ये बचा क्या, ये सोडियम कार्बोनेट बचा, तो सोडियम कार्बोनेट जो है एक प्रति अम्ल है, क्या है, प्रति अम्ल है, ठीक है, समझ में आया ना, परेशान ना रहिए। तो दोस्तों देखिएगा, इसमें क्या है, ये वाला देखिएगा, ये सही है, ये भी नहीं है, ये देखिएगा, ये भी नहीं सही है, तो ये बचा क्या, ये बच गया, ये भी नहीं है, तो दोस्तों ये वाला सही है, यानी बी नंबर है वो सही है आपका, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है एक विलेन, ठीक है, एक विलेन है जो कह रहा है लाल लिटमस को नीला कर देता है। लिटमस कैसा है, लाल है, और उसको कर कैसा देता है, नीला कर देता है। इसका पीएच मान होगा, कह रहा है इसका पीएच मान जो है क्या है, कह रहा 1 है, 3 है, 6 है, 8 है। तो कह रहा है कि एक ऐसा विलेन है जिसमें लाल लिटमस पेपर को डाला जाता है, वो नीला कर देता है। इसका पीएच मान पूछ रहा है, कह रहा है पीएच मान जो है क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, 6 होगा या 8 होगा। तो दोस्तों क्या होगा, 8 होगा। अगला प्रश्न है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2023 में ये आया है, ठीक है। कह रहा है Na2CO3 का प्रचलित नाम क्या है, कहता है प्रचलित नाम क्या है, कह रहा है ब्लीचिंग पाउडर है, या फिर बेकिंग सोडा है, या धावन सोडा है, या प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो दोस्तों ये आप कमेंट करके बताएंगे कि क्या है। तो दोस्तों ये क्या है, धावन सोडा है। कौन सा है, धावन सोडा है। तो दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।